कम्युनिकेशन वर्कशॉप का तीसरा सत्र है, थर्ड सेशन। तो ये संभाषण कार्यशाला का तीसरा सत्र है। प्रभावी संभाषक कैसे बने, प्रभावी संभाषण किस तरह से करें, बेस्ट कम्युनिकेटर कैसे बने, वो हमारी भूमिका है। तो पिछले सत्र में हमने समझा कि संदेश कैसे बनता है, उसकी जो 6 स्टेप्स थी, षष्टम, वो हमने किया। ये है सप्तम। सप्तम यानी 7 इसके मुद्दे हैं, 7 इसकी स्टेप्स हैं, 7 इसके उपाय हैं जो हम समझ लें और उसको हम काम में ले तो हमारा संभाषण कौशल्य, कम्युनिकेशन स्किल बहुत बढ़िया हो जाएगी। तो वो 6 और ये 7, 13 को हम जोड़ेंगे, आगे बढ़ते हैं। तो ये 7 जो कौशल्य है, जो उपाय है, जो गुण है, जो मुद्दे हैं, जो स्टेप्स हैं, उसको पहले जान लेते हैं। पहला मुद्दा है उद्देश्य। स्पीच देने के लिए, भाषण देने के लिए कहीं न्योता दिया गया, तो जिस उद्देश्य के लिए आपको बुलाया गया था उसी उद्देश्य पे आपको बात करनी है। इसलिए उद्देश्य की जागृति रखनी बहुत आवश्यक है। जिनके साथ हम बात करने जा रहे हैं वो श्रोता लोग, दर्शक लोग, वो कौन है, उनकी जानकारी जानना आवश्यक है। शिक्षक है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, कौन लोग हैं, सरकार के लोग हैं, प्रोफेशनल लोग हैं, गांव के लोग हैं, शहर के लोग हैं, जवान लोग हैं, वृद्ध लोग हैं, कौन है, वो श्रोताओं का अपने को निरीक्षण करना चाहिए ताकि उनकी जानकारी अपने पास रहे, ताकि बात करते समय हम ठीक से उनसे जुड़ सके। तो तीसरा जो है, क्या है वातावरण जहां हम बोलने जा रहे हैं, यहाँ का वातावरण कैसा है। वातावरण का मतलब ये है कि लोग दुखी है क्या, यहाँ कोई तकरार है क्या, या लोग बड़े आनंदित हैं, या कहीं यहाँ पर भेदभाव है आपस में इनका। तो ये सारा जानना आवश्यक है। तो पहली बात अपने उद्देश्य पे ध्यान रहे। दूसरी बात श्रोतागण जो है उनका भी अपने को ज्ञान रहे। और तीसरी बात यहाँ पर परिस्थिति क्या है उसकी जागृति रहे। अब आगे बढ़ते हैं। अब आप बोलने के लिए तैयार हो गए हैं, तो पहली क्या होता है, शुरुआत। तो आरंभ में अथवा जब शुरुआत करते हैं वो बहुत महत्व की होती है, क्योंकि शुरू में ही या तो आप उनको खो बैठ सकते हो या शुरू में ही आप उनको आकर्षित कर लोगे, उनके मन को जीत लोगे। वो आप पे निर्भर करता है कि शुरू में आप कैसी बात करते हो। तो शुरू में ही अगर आपने उनको कहा, नमस्कार, मुझे बहुत आनंद हो रहा है यहाँ पर आकर, और आज का जो विषय है बड़ा महत्वपूर्ण विषय है, ऐसा करके आगे बढ़ रहे हैं, तो शुरुआत जोरदार हो गई। तो आधी तो लड़ाई वही आपने जीत ली, ठीक है ना। अब एक चीज ध्यान में रखिए, शुरुआत करते समय अगर आपने कह दिया हम बहुत आनंदित है और वहां पे दुख की घटना हुई है, तो नहीं, आप आनंदित नहीं है। तो वातावरण से जोड़ना है, श्रोता से जोड़ना है, अपना उद्देश्य ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना है। वो शुरुआत बहुत महत्व की है। उसी तरह से समारोह, यानी आप पूरा विषय तो उनको बतलाएंगे भी, लेकिन जब क्लोजिंग करते हैं, जब इसका समापन करते हैं, समारोह करते हैं, तो वो भी बहुत महत्व का है, क्योंकि आपने सारा विषय बता दिया और सारा समय उसमें निकल गया, तो उनको ध्यान में नहीं रहेगा कि खास मुद्दे क्या थे। तो समारोह में फिर दोबारा हम उनको बतलाते हैं, ये 3 मुद्दे थे, ये आप ध्यान में रखिए, 1, 2, 3। और फिर समारोह में आप उनको धन्यवाद दीजिए कि उन्होंने आपको अवसर दिया, वगैरह वगैरह। अब जब ये बात आप उनके सामने रख रहे हैं, विषय जब उनके सामने रख रहे हैं, तो आपको 3 चीजें और ध्यान में लेनी है। वो क्या है, एक तो आपकी बॉडी लैंग्वेज, यानी आपके हाव भाव बड़े सक्रिय होने चाहिए। हंसने की बात है तो बड़ा सक्रियता से हंसिए, थोड़ी दुख की बात है तो थोड़ा जरा सक्रियता से हाव भाव दिखाइए, सहानुभूति के हाव भाव दिखाइए। क्या
और अगर ऐसे ही खड़े रह गए तो 2 मिनट के बाद सब सो जाएंगे, लेकिन हाथ हिलाते रहे, उनके साथ जुड़ते रहे, उनके साथ आंखें मिलाते रहे, उनकी तरफ देखते भी रहे। आसमान में नहीं देखना है, उनकी तरफ देखना है, क्योंकि उनसे बात कर रहे हैं। ये सब कुछ बहुत आवश्यक है। उसी तरह अपनी आवाज बुलंद होनी चाहिए। बुलंद का मतलब यहां पे उचित होनी चाहिए। दुख की बात है, सुख की बात है, प्रोत्साहन देना है। मान लो आपको बुलाया, वहां पे किसी ने महाराणा प्रताप पे बात करो, शिवाजी पे बात करो, तो कोई यार धीमे धीमे बात नहीं करने जा रहे। शिवाजी महाराज हमारे, आपके हाथ, आपकी सक्रिय हाव भाव, बुलंद आवाज, आवाज महत्व की है। और फिर एक ही टोन में अगर ऐसे बोलते रहे तो 3 मिनट के बाद सब सो जाएंगे। आवाज कभी ऊपर जाएगी, कभी नीचे आएगी। और अब 7वां मुद्दा है भाषा। भाषा पे आपका प्रभुत्व होना चाहिए। आप जिस भाषा में उनके सामने बोल रहे हो, उस भाषा पे आपका प्रभुत्व होना चाहिए, तो वो ध्यान से सुनेंगे। और भाषा पे प्रभुत्व रहा तो आप विषय को अच्छी तरह से समझा पाओगे। सरल होनी चाहिए भाषा, प्यार की भाषा होनी चाहिए, शुद्ध भाषा हो, किसी का अपमान ना हो, किसी का मन दुखाने से आप नहीं जीतोगे। तीसरे सत्र में हमने उन उपायों को, उन स्टेप्स को, कौशल्य को हमने समझ लिया कि हमें क्या करना होगा जिससे कि हमारी प्रस्तुति सफल हो जाए। कौन सी 7 चीजें हैं? अपना उद्देश्य, उससे जागरूक रहो। जिनसे बात करनी है उनका भी अंदाज ले लो, कौन लोग हैं। और तीसरा जो है, यहाँ का वातावरण कैसा है, समझ लो। और फिर जो है, अपने प्रस्तुति की शुरुआत होती है और उसके बाद में जो विषय है उस पर विस्तार से बतलाया जाता है, अंत में समारोप होता है। लेकिन ये सारा करते समय आपको अपने हाव भाव, उचित हाव भाव सक्रिय रखने हैं कि आपकी आवाज जो है वो बुलंद हो, उचित हो, प्रासंगिक हो, रेलेवेंट हो, भाषा अच्छी हो, शुद्ध हो। ये 7 टप्पे, इनको हमने सप्तम कहा है। इसके माध्यम से आप अपना प्रस्तुति का कौशल्य उत्तम करोगे।